अस्सलाम वालेकुम। आज हम MTS 202 के लेक्चर की सीरीज शुरू करेंगे। तो मैं आपको इसमें पूरी समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल में। तो आपने अगर आपको समझ आ जाए तो आपने काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और कुछ चीज़ समझ ना आई तो आपने कमेंट्स में लाजमी पूछना है। तो आज लेक्चर नंबर 1 शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोर्स ऑब्जेक्टिव और रिकमेंडेड बुक्स बताई गई हैं, मेन टॉपिक्स बताए गए हैं। उसके बाद डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फ़र्क बताया गया है जस्ट एक ग्राफ के ज़रिए। तो कंटिन्यूस आपको पता है कंटिन्यूस क्या चीज़ होती है। अगर आप एक ग्राफ बनाते हैं, आप जो पेन रखते हैं पेपर पे, उसको अगर आपको पेन उठाए बगैर पूरा ग्राफ अगर आप बना सकें तो उसको कंटिन्यूस कहते हैं। और डिस्क्रीट में इसके उलट होता है, आपको दरमियान में बार बार पेन उठाना पड़ता है। ठीक है, तो मतलब ग्राफ के दरमियान बार बार स्पेस आती है तो उसको हम डिस्क्रीट कहते हैं। तो यहाँ पे भी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स है, तो इस हिसाब से भी आपको यहाँ पे इस ग्राफ की मदद से समझ आएगी। उसके बाद सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रियल लाइन, ये चीज़ वही कॉमन चीज़ें हैं। तो उसके बाद डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की डेफिनेशन दी गई है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कंसर्न्स प्रोसेस that consist of a sequence of individual steps। तो ये आप डेफिनेशंस समझ सकते हैं, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो पेपर के हिसाब से ये शॉर्ट में तो नहीं आ सकती, एमसीक्यूज़ के हिसाब से आ सकती है, तो जैसा आपने इसको माइंड में रखना है। उसके बाद लॉजिक की डेफिनेशन है। लॉजिक क्या जी? लॉजिक भी हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है उसको वो स्टेटमेंट ट्रू या फॉल्स होती है। तो वो जो हम ट्रू या फॉल्स बताते हैं वही चीज़ हमारे पास लॉजिक होती है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे बताई गई हैं। एग्जांपल में क्या कह रहा है जी? स्टेटमेंट इज़ डिक्लेरेटिव सेंटेंस दैट आइदर ट्रू और फॉल्स। हमारे पास जो स्टेटमेंट होती है वो या तो सही हो सकती है, फॉल्स हो सकती है, या ट्रू हो सकती है, या फॉल्स हो सकती है। तो दोनों में से एक हो सकती है, दोनों नहीं हो सकती। तो सबसे पहले ये इसने एग्जांपल बताई है 2 + 2 = 4। ठीक है, तो ये हमें पता है ट्रू है। सेकंड में ये बता रहा है इट इज़ संडे टुडे। तो ठीक है, तो इस तरह की जो स्टेटमेंट हमारे पास होती हैं वो या तो ट्रू होती हैं या फॉल्स होती हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है जी? इफ़ आ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू वी से दैट इट इज़ ट्रूथ वैल्यू। इफ़ आ प्रोपोजिशन इज़ फॉल्स इट ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स, तो उसकी वैल्यू हमारे पास फॉल्स होगी। तो ये हमारे पास ट्रू या फॉल्स, इसको हम टी या एफ से लिखते हैं। कुछ एग्जांपल बताई गई हैं। इस एग्जांपल में बताया गया जी ग्रास इज ग्रीन, ये हमें पता है ग्रास ग्रीन नहीं होता, ये ट्रू है। सेकंड में बताया गया 4 + 2 = 6, तो ये ट्रू है। थर्ड में बताया गया जी 4 + 2 = 7, तो ये हमें पता है फॉल्स है। और ये थर्ड में बताया गया जी देयर आर 4 फिंगर इन हैंड आर प्रोपोजिशन, आपको पता है हाथ में 4 फिंगर्स और एक थंब होता है, तो ये ट्रू हो सकती है। और इसके बाद जो इसने एग्जांपल दी गई है इधर नॉन प्रोपोजिशन, इसमें वो चीज़ें जो ट्रू या फॉल्स नहीं हो सकती, जैसे क्लोज द डोर, ये ट्रू ये फॉल्स नहीं हो सकता। ये एक आपका ऑर्डर हो सकता है x इज़ ग्रेटर देन 2, तो ये अभी हमें पता नहीं है। जब तक x की कोई वैल्यू ना आए तो हमें कन्फर्म इसके बारे में पता नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। और इसके बाद ये कहता है ही इज़ वेरी रिच, तो ये क्या कह रहा है? ये प्रोपोजिशंस नहीं है, इनके बारे में हमें कंफर्म आइडिया नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। आगे ये क्या रूल की समझाने की कोशिश कर रहा है। तो रूल वो चीज़ होती है जो हमें बताती है कि वाकई वो चीज़ ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे पहली एग्जांपल में इसने बताया जी x = 1। ठीक है, तो ये अब ये ऊपर देखें ना, अब हमने पढ़ा था x इज़ ग्रेटर देन 2, तो अगर हमारे पास x = 1 हमारे पास एक रूल आ जाए तो अब हम बता सकते हैं कि हमारे पास ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, तो ये चीज़ रूल होता है। इस तरह सेकंड में बताया जी बिल गेट इज़ अमेरिकन ही इज़ वेरी रिच, तो इसमें अभी हम बता सकते हैं कि ही इज़ वेरी रिच, आपको पता है कि वो बहुत अमीर आदमी है। तो अब ये रूल आ गया बिल गेट्स के लिए, तो अब हम बता सकते हैं कि वो बहुत अमीर है। तो जस्ट समझने के लिए कुछ चीज़ें हैं, बाकी कोई ख़ास इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है।
ये अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट है, आप इनको भी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। x+2 इज़ पॉजिटिव, तो ये आपको x की वैल्यू कोई पता नहीं है, ये नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, इसको आप ट्रू या फॉल्स में नहीं बता सकते। तो सेकंड में ये पता है कि मे आई कम इन, तो ये भी कोई स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड में ये लॉजिक इज़ इंटरेस्टिंग, तो ये एक स्टेटमेंट आप बता सकते हैं यस ट्रू या फॉल्स। फोर्थ में ये इट इज़ हार्ड टुडे, तो आप बता सकते हैं कि वाकई आज हार्ड डे है या नहीं। फिफ्थ में -1 ग्रेटर दैन 0, तो ये आपको पता है फॉल्स है, ये भी स्टेटमेंट है। और सिक्स में x+y = 12, तो x और y की हमें वैल्यू एग्जैक्ट हमें नहीं पता, ये भी हमारे पास स्टेटमेंट नहीं होगी। और उसके बाद ये क्या कह रहा है, कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट ऐसी स्टेटमेंट होती हैं जो दो या दो कुछ स्टेटमेंट्स, ज़्यादा स्टेटमेंट्स को मिला के बनाई जाती हैं, वो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट्स होती हैं। तो ये कैसे मिलाई जाती हैं, ये हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, एंड और एंड आर, ये हमारे पास दो रिलेशन होते हैं, इनके ज़रिए हम दो स्टेटमेंट को मिला के कंपाउंड स्टेटमेंट बना लेते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल 1 में बताया गया है 3+2 = 5 एंड लाहौर इज़ अ सिटी इन पाकिस्तान। दरमियान में एंड लगा के हमने दो स्टेटमेंट को इकट्ठा कर लिया, तो हमारे पास कंपाउंड स्टेटमेंट बन गई है। सेकंड में क्या बता रहा है, द ग्रास इज़ ग्रीन आर इट इज़ हार्ड टुडे, दरमियान में आर लगा के हमने कंपाउंड स्टेटमेंट बना ली है। थर्ड में क्या कह रहे हैं, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ नॉट डिफ़िकल्ट टू मी, तो इसमें नॉट इसने लगा के पूरी जो सेंटेंस था, जो हमारा स्टेटमेंट है, उसको उलट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन मेन कनेक्शंस हैं जिनको हम यूज़ करके कंपाउंड स्टेटमेंट बना सकते हैं। तो आगे इसको मैथमेटिकली आपको बताया जा रहा है। तो एक हमारे पास स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसको हमने पी से शो कर लिया। सेकंड में हमारे पास है 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, इसको हमने क्यूब के इक्वल रख लिया। तो ठीक है, तो इसको आप मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। और ये 3-4 रिलेशनशिप हैं, इनको आपने लाजमी याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आगे जाके सारे यूज़ होने हैं। सबसे पहले नेगेशन है। नेगेशन का मतलब क्या है, नेगेशन का मतलब है नॉट, और इसके लिए साइन कौन सा यूज़ होता है ये टिल्डा का, ये जो पहला वाला सिंबल है। सेकंड में ये कंजंक्शन का मतलब क्या है, एंड, और इसके लिए हेड का साइन इस्तेमाल होता है। थर्ड में है डिसजंक्शन का मीनिंग है आर, तो इसके लिए ये वेल का साइन इस्तेमाल होता है। और फोर्थ में कंडीशनल इफ़ देन, इसके लिए एरो का साइन इस्तेमाल होता है। फिफ्थ में बाई कंडीशनल है, ये इफ़ एंड ओनली इफ़ के, इसमें डबल एरो इस्तेमाल होता है। तो ये सिंबल आपने लाजमी याद रखने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आगे एग्जांपल दी गई है जी। एग्जांपल में क्या है जी, हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये हमने पी लिख ली है। ठीक है, 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, ये हमारे पास 3 की इक्वल, ये हमारे पास क्यू की इक्वल आ गया। तो अब हमारे पास स्टेटमेंट है जी, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, एंड दरमियान में एंड का लफ्ज़ यूज़ किया, ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझना है। एंड 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इसकी जगह हम पी लिख सकते हैं। दरमियान में एंड इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हम एंड, ये हैट वाला जो साइन है, ये वाला साइन, ये वाला हमने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, इसके लिए हमने क्यू लिख लिया है। ठीक है, और ये अगली लाइन में क्या बता रहे हैं, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान आर 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान की जगह हमने पी लिखा, दरमियान में आर था, दरमियान में ये हमने ये वाला साइन आर का जो हमारे पास वेल का साइन है वो हमने यूज़ किया, और 17 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो इसकी जगह हमने क्यू लिख लिया। और आगे ये बताने ये समझाने की कोशिश कर रहा है निगेशन की। तो इट इज़ नॉट द केस दैट इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, या सिंपली आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, इस्लामाबाद इज़ द नॉट कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। तो जो हमारे पास जो पी की स्टेटमेंट है, इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, उसकी निगेशन है, तो जस्ट पी की साथ हम निगेशन लगा देंगे। ठीक है, और इसके बाद ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू सिंबल्स, ये वो चीज़ बताई गई है। तो ये हमारे पास एक स्टेटमेंट हमारे पास पी है, इट इज़ हार्ड, क्यों हमारे पास स्टेटमेंट है इट इज़ सनी। तो इन दोनों के स्टेटमेंट का हमारे पास इंग्लिश या हम मैथ के रूल में हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले जी इट इज़ नॉट हार्ड, तो
इट इज़ हार्ड के लिए हमारे पास पी है, तो इट इज़ नॉट हार्ड के लिए पी की निगेशन कर देंगे। तो सिम्बॉलिकली इसको लिखेंगे निगेशन ऑफ पी। सेकंड में है जी इट इज़ हॉट एंड सनी, तो दोनों पी और क्यू है ना, तो पी और क्यू लिखेंगे, तो दरमियान में एंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो हमारे पास एंड का साइन यहाँ पे इस्तेमाल कर देंगे। थर्ड में क्या जी इट इज़ हॉट और सनी, तो हार्ड के लिए इट इज़ हार्ड के लिए हमारे पास पी है, सनी के लिए हमारे पास क्यू है, तो पी और क्यू के दरमियान हम आर का साइन इस्तेमाल करा देंगे। और फोर्थ में क्या जी इट इज़ नॉट हार्ड बट सनी, ठीक है, नॉट हार्ड मतलब पी की निगेशन है, ठीक है, तो पी के साथ निगेशन का साइन इस्तेमाल हो जाएगा। तो बट सनी मतलब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं सनी है, ठीक है, तो क्यू का स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसके लिए हम निगेशन का साइन साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये बन जाएगी निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। फिफ्थ में बता रहा है जी इज इट इज़ नाइदर हार्ड नॉर हनी सनी, तो दोनों की निगेशन है, तो इसमें बन जाएगी निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन ऑफ क्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरह ये अगली एग्जांपल है, एच हमारे पास है जिया इज़ हेल्दी, डब्ल्यू में है जिया इज़ वेल्दी, और एस में है जी जिया इज़ वाइज। तो इसको हम इंग्लिश हम सिंबॉलिकली ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले जिया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी, जिया हेल्दी भी है और वेल्दी भी है, दरमियान में एंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो जिया इज़ हेल्दी एंड वेल्दी, तो एच एंड डब्ल्यू ये हमने लिखा ब्रैकेट में, बट नॉट वाइज, ठीक है, तो साथ में हम एंड की स्टेटमेंट के साथ बता रहे हैं ना, आर का साथ लफ्ज़ यूज़ नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पे एंड होगा, तो नॉट वाइज के लिए एस था, तो नॉट वाइज के लिए निगेशन ऑफ एस हो गया। सेकंड में बता रहा है जिया इज़ नॉट वेल्दी, मतलब डब्ल्यू की निगेशन हो रही है, ठीक है, निगेशन ऑफ डब्ल्यू, बट ही इज़ हेल्दी एंड वाइज, हेल्दी भी है और वाइज भी है, तो इन दोनों के दरमियान एंड की कमांड यूज़ करके एच एंड एस बन गया, तो निगेशन ऑफ डब्ल्यू आ गई। थर्ड में बता रहे जिया इज़ नाइदर हेल्दी, तो हेल्दी के लिए एच था, तो नाइदर हेल्दी के लिए निगेशन ऑफ एच आ गया। वेल्दी नार वाइज, तो तीनों की निगेशन इसने कर दी, ना हेल्दी है ना वेल्दी है ना वाइज है, तो निगेशन ऑफ एच एंड निगेशन ऑफ डब्ल्यू एंड निगेशन ऑफ एच। तो जस्ट ये समझने के लिए कुछ चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे क्या बता रहे जी ट्रांसलेशन फ्रॉम सिंबल्स टू इंग्लिश, तो हमारे पास एक स्टेटमेंट है एम, उसमें क्या चीज़ बता रहा है अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, और सी में बता रहा है अली इज़ ए कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। तो सबसे पहली लाइन में ये बता रहा है, पहली लाइन आप ये देखें सिंबॉलिकली, तो ये क्या कह रहा है जी निगेशन ऑफ सी, तो सी क्या है जी अली इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, निगेशन ऑफ सी क्या होगा अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, तो जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसकी उसमें नॉट आ जाएगा। सेकंड में क्या है जी सी आर एम, तो सी में क्या है अली इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, एम में क्या अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, तो इन दोनों में से एक चीज़ होगी, तो इन दोनों में एक चीज़ कैसे होगी अली इज़ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट और गुड इन मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ये चीज़ बनेगी। थर्ड में क्या चीज़ है एम एंड निगेशन ऑफ सी, तो एम यहाँ पे ट्रू है और एंड लगा के बता रहा है जी निगेशन ऑफ सी है। एम क्या जी अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स, तो ये तो आ गई, और दरमियान में एंड लगा के ये बता रहे हैं, तो यहाँ पे आप एंड भी यूज़ करते हैं, एंड भी यूज़ कर सकते हैं, आप इस तरह भी लिख सकते हैं अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स एंड अली इज़ नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, तो ठीक है, तो इसको आप शॉर्ट फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं अली इज़ गुड इन मैथमेटिक्स बट नॉट अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट, ठीक है, ये वो चीज़ है। और उसके बाद ट्रुथ टेबल है, तो ट्रुथ टेबल क्या होती है, हम साइन का एक टेबल बनाते हैं, ठीक है, तो ये हमारे साथ इजी हो जाता है इसको बनाने के लिए। सबसे पहले ये नेगेशन का हमने ट्रुथ टेबल बनाना है, तो हमारे पास एक वैल्यू है पी, तो आगे सेकंड कॉलम में नेगेशन ऑफ पी हम लिखेंगे, तो अगर पी ट्रू होगा तो नेगेशन ऑफ पी फॉल्स होगा, अगर आप पी फॉल्स होगा तो नेगेशन ऑफ पी ट्रू होगा, तो नेगेशन उलट होती है ना, तो जस्ट हमने इसको उलट कर देना है। और उसके बाद कंजक्शन जो हम एंड की स्टेटमेंट यूज़ करते हैं उसका ट्रुथ टेबल देख लेते हैं, तो इसमें हमारे पास दो वैल्यू हैं पी एंड क्यू,
ठीक है, 2 वैल्यू। आपने ट्रुथ टेबल बनाना कैसे, दो, पहले हमारे पास एक वैल्यू थी तो उसके लिए हमने 4 लाइन वाला टेबल बनाया था। अब हमारे पास 2 वैल्यू हैं, P और Q, 2 वैल्यू हैं हमारे पास। तो इसका अगर आपने ये चीज़ फाइंड करनी है उनकी कितनी लाइन में इसका टेबल बनेगा, तो जितनी वैल्यू हैं उनका आपने स्केयर ले लें। तो यहाँ पे 2 वैल्यू हैं तो 2 का स्केयर आएगा। अगर 3 वैल्यू होती तो ये सॉरी 2 वैल्यू है तो 2 का स्केयर आएगा, 3 अगर वैल्यू है तो 2 का क्यूब आएगा। ठीक है, जितनी वैल्यू होंगी उतनी हम 2 की पावर बना लेंगे। तो पहली कॉलम ने P लिख लिया, दूसरी कॉलम ने हमें Q का लिख लिया। तो हमारे पास कुल 4 वैल्यू बन रही है ना, तो 4 का हाफ हम लेंगे, पहली 2 ट्रू लिख लेंगे और सेकंड 2 हम फॉल्स लिख लेंगे। तो पहली 2 हमने ट्रू लिखी, दूसरी 2 हमने फॉल्स लिखी। तो क्यू में हमारे पास क्या चीज़ बन जाएगी, क्यू में हमारे पास जो 2 का भी अब हमने हाफ ले लिया, पहले ट्रू एक बन जाएगी, तो पहले ट्रू दूसरी फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। और एंड में क्या चीज़ बनती है, एंड में ट्रू कब होता है, जब दोनों ट्रू हों। ठीक है, एंड में ट्रू तब होता है जब दोनों ट्रू हो, तो बाकी सारी फॉल्स हो जाती हैं। तो जस्ट पहली लाइन में दोनों ट्रू हैं तो यहाँ पे ट्रू आएगा, बाकी सारे रिजल्ट फॉल्स आ जाएंगे। उसके बाद डिसजंक्शन का हमारे पास ये टेबल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू हैं P एंड Q, तो 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तो हमारे पास ये 4 लाइन वाला टेबल बनेगा। तो 4 लाइन में पहली 2 ट्रू आ गई, दूसरी 2 फॉल्स आ गई P में, और Q में हम क्या चीज़ लिखेंगे, पहली ट्रू दूसरी फॉल्स फिर ट्रू फिर फॉल्स। R में आपको पता है दोनों फॉल्स हो तो फॉल्स होती हैं, बाकी सारी ट्रू आ जाती हैं। तो जस्ट आखिरी वाली लाइन में दोनों फॉल्स हैं तो हमारे पास रिजल्ट फॉल्स आया, बाकी सारी ट्रू आ गई हैं। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 अगली लेक्चर में कवर करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।